नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया? अभी तक नहीं पूछा मेरा हालचाल। अपने कक्षा 12 में संस्कृत की किताब है विजेत्री। उस किताब में 3 पार्ट कंप्लीट पूरे हो चुके हैं। उनके प्रश्न उत्तर कर लिए अपन ने। आज चलेगा अपना पार्ट 4 गीता अमृतम। इसका हिंदी अनुवाद, प्रश्न उत्तर, पाठ परिचय सब करेंगे। तो देखते हैं पाठ परिचय से। देखिए, चतुर्थ पाठ है, पाठ 4 गीता अमृतम, गीता का अमृत। श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेद व्यास विरचितस्य सांस्कृतिक विश्वकोश नाम्ना प्रसिद्धस्य महाभारतस्य अंशभूता अस्ति। श्रीमद्भागवत गीता यानी श्रीमद्भागवत गीता महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित, सांस्कृतिक विश्वकोश नामना, सांस्कृतिक विश्वकोश के नाम से, प्रसिद्धस्य प्रसिद्ध, महाभारतस्य महाभारत की, अंशभूता अस्ति, अंशभूत है या उसका अंश है। देखिए यहाँ पर विरचितस्य में षष्ठी विभक्ति है, प्रसिद्धस्य में षष्ठी विभक्ति है और महाभारतस्य में षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि ये सारे के सारे ही हैं जो किसके लिए आए हैं, केवल इस महाभारत के लिए। महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित सांस्कृतिक विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध महाभारत। तो इन सबको यदि अपन मिला देंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सॉरी, षष्ठी तत्पुरुष नहीं, अगर इन सबको मिला देंगे तो विशेषण विशेष्य का योग हो जाएगा। और जहाँ पर विशेषण और विशेष्य अलग अलग करने हो वहाँ पर फिर अपने को सब में वही विभक्ति लगानी होती है जो विशेष्य में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो महाभारतस्य शब्द दे रखा है ये विशेषण है, सॉरी ये विशेष्य है महाभारतस्य, और इसके विशेषण हैं ये सारे के सारे। इस वजह से इन सब में षष्ठी विभक्ति आई है। तो इस षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर अनुवाद नहीं करेंगे अपन, केवल यहीं पर करेंगे महाभारतस्य यानी महाभारत की। श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित। यहाँ पर के नहीं बोला है मैंने, क्योंकि यहाँ एक जगह ही बोला जाएगा। सांस्कृतिक विश्वकोश नामना, सांस्कृतिक विश्वकोश पूरे संसार भर की संस्कृति का कोश, इस नाम से प्रसिद्ध महाभारतस्य अंशभूता अस्ति, महाभारत की अंश है। गीता स्वतंत्र ग्रंथतया अपि, गीता स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी, संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य का सर्वोच्चम गौरवभूतम ग्रंथ रूपेण जनय समाद्रियते, सर्वोच्चम सबसे ऊंचे गौरवभूत ग्रंथ रूपेण, गौरवभूत ग्रंथ के रूप में, जने लोगों के द्वारा, समाद्रियते आदर प्राप्त करती है या आदर मिलता है। भगवत गीता, भगवत गीता श्रुति नाम, श्रुति किसको कहते हैं? वेदों को। श्रुति नाम उपनिषदाम, उपनिषदों का, दर्शना नाम च, और दर्शनों का या दर्शन ग्रंथों का सार तत्व प्रस्तुति, सार तत्व प्रस्तुत करती है। उपनिषत्सु, उपनिषदों में दार्शनिक विचाराणाम सिद्धांतानाम व, दार्शनिक विचारों का अथवा सिद्धांतों का, षष्ठी विभक्ति, काठिन्यम अस्ति, कठिनता है, परंतु गीतायाम, लेकिन गीता में, मनोज्ञया पद्धत्या, मनोज्ञ पद्धति द्वारा, तेषाम संक्षेपतः, तेषाम यानी उनका, संक्षेपतः यानी संक्षेप में, भाव प्रकाशनम, भाव प्रकाशन, अतीव हृदयम प्रतीयते, अत्यंत हृदयहारी या अत्यंत हार्दिक प्रतीत होता है। यथा उक्तम, जैसा कि कहा गया है।
एक बार इसका जल्दी जल्दी अर्थ देख लेते हैं। श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेदव्यास विरचितस्य सांस्कृतिक विश्वकोश नाम्ना प्रसिद्धस्य महाभारतस्य अंशभूता अस्ति। श्रीमद्भागवत गीता महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित सांस्कृतिक विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध महाभारत की अंशभूत है या महाभारत का अंश है। गीता स्वतंत्र ग्रंथतया अपि संस्कृत साहित्यस्य सर्वोच्चम गौरवभूतम ग्रंथ रूपेण जने समाद्रियते। गीता स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च गौरवभूत ग्रंथ के रूप में जने लोगों के द्वारा समाद्रियते आदर प्राप्त करती है या इसे आदर मिलता है। भगवत गीता श्रुतीनाम उपनिषदाम दर्शनानाम च सार तत्वम प्रस्तौति। भगवत गीता श्रुति यानी वेदों का, उपनिषदाम उपनिषदों का, दर्शनानाम दर्शनों का, सार तत्वम प्रस्तौति सार तत्व प्रस्तुत करती है। उपनिषत्सु दार्शनिक विचाराणाम सिद्धांतानाम वा। उपनिषदों में दार्शनिक विचारों का और सिद्धांतों का काठिन्यम अस्ति कठिनता है। उपनिषदों में जो दार्शनिक विचार और सिद्धांत दिए गए हैं वो थोड़े कठिन है। परंतु गीतायाम लेकिन गीता में मनोज्ञया पद्धतिया मनोज्ञ पद्धति के द्वारा या समझ में आ जाए ऐसी विधि के द्वारा तेषाम संक्षेपतः उनका संक्षेप में भाव प्रकाशनम भाव प्रकाशन या उनके भाव को प्रकाशित करना अति हृदयम प्रतीयते अत्यंत हृदयहारी प्रतीत होता है। यथा उत्तम जैसा कि कहा गया है। देखते हैं कुछ ग्रामर सीख लेते हैं इसमें से। सबसे पहले तो देखते हैं वेद व्यास विरचितस्य अर्थ क्या होगा इसका। वेद व्यास के द्वारा रची गई, तो वेद व्यास के द्वारा यानी वेद व्यासेन विरचितस्य। बीच में यह विभक्ति आ गई है, कौन सी? तृतीय विभक्ति। और जहां पर बीच में विभक्ति आ जाती है वहां पर कौन सा समास होता है? तृतीया तत्पुरुष समास। तो वेद व्यास विरचितस्य में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास। अगला सर्वोच्च, सर्व प्लस उच्च, कौन सी संधि है? गुण संधि। आ और ओ मिलके ओ हो रहा है, इस वजह से गुण संधि। आगे क्या है इसमें? दार्शनिक विचाराणाम सिद्धांतानाम, दोनों में षष्ठी विभक्ति है। तेषाम ये भी षष्ठी विभक्ति है। पद्धत्या तृतीय विभक्ति, पद्धति के द्वारा। मनोज्ञया, इसमें भी तृतीय विभक्ति। यथोक्तम, यथा प्लस उक्तम। आ और उ मिलके ओ हो रहा है, किसमें होता है? गुण संधि में, तो इसमें भी गुण संधि। भाव प्रकाशनम, भावों का प्रकाशन यानी भावानाम प्रकाशनम। षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। षष्ठी विभक्ति जहाँ आ जाती है वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास। तो भाव प्रकाशनम में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। क्या कहा गया है गीता के बारे में? कि सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषद गायें हैं। दोग्धा गोपाल नंदनन, और उन गायों का दोग्धा यानी दूध दूहने वाले कौन हैं? गोपाल नंदन यानी श्री कृष्ण। उन गायों का दूध दोहने वाले मतलब उपनिषद रूपी गायों का दूध दोहने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण। पार्थो वत्सः, पार्थ किसे कहते हैं? अर्जुन को। यहाँ पर पार्थ आया है अर्जुन के लिए। वैसे तो अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम तीनों को ही पार्थ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है। तीनों को पार्थ क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन तीनों की माता का नाम था पृथा, और पृथा के जो पुत्र हैं वो क्या कहलाएंगे? पार्थ। तो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम तीनों को पार्थ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है पार्थ।
पार्थो वत्सः, पार्थो यानी पार्थ या अर्जुन, वत्सः बछड़ा है, वत्स यानी बछड़ा है, सुधि भोक्ता, और उस गाय के दूध का उपभोग करने वाले कौन हैं? सुधीजन, मतलब गीता को पढ़ने वाले, वो भोक्ता है। दुग्धम गीता अमृतम महत, और गीता रूपी जो दुग्ध है वह अमृत के समान है या अमृत के समान महान है। सामान्य रूप से समझ लेते हैं कि इसमें किसकी तुलना किससे की गई है। सबसे पहले सर्वोपनिषदो गाओ, गायें क्या है? उपनिषद। दोग्धा गोपाल नंदना, श्री कृष्ण क्या है? दूहने वाले, दूध दूहने वाले। अर्जुन क्या है? बछड़ा। उपभोक्ता कौन है उस दूध का उपभोग करने वाले? सुधीजन। और दूध क्या है? गीता रूपी अमृत। इन सब की तुलना इससे की गई है। अब इनको समझा देता हूं कैसे। देखिए, कहा गया था कि जो वेद उपनिषद ये थोड़े पढ़ने में कठिन है, कठिन है। इस वजह से इन वेद उपनिषदों का जो ज्ञान था वह श्री कृष्ण ने दूह कर निकाल लिया है। वह ज्ञान गीता के रूप में निकाल लिया गया है। और वह ज्ञान किसके लिए निकाला? वत्स यानी बछड़ा, अमृत, अर्जुन के लिए। और उसके बाद जितना ज्ञान बचा उस गीता में, उसका उपभोग कौन करते हैं? सभी जो गीता को पढ़ने वाले हैं। और वह गीता का जो अमृत है वही दूध है। यदि केवलम सप्तसती गीता एका एव अधीयते, यदि केवलम, यदि केवल सप्तसती, सप्त यानी 7 और शत यानी 100, 700 श्लोकों वाली गीता एका एव अधीयते, गीता को ही पढ़ा जाए। गीता में वैसे 712 श्लोक हैं पर इसको सप्तसती कहते हैं। गीता को ही पढ़ा जाए। विविच्यते, विवेचन किया जाए। चिंत्यते, चिंतन किया जाए। लौकिक जीवने व्यवह्रियते च, और लौकिक जीवन में इसका व्यवहार किया जाए। तरही, तो मानव जीवनम सर्वथा सुख शांति समन्वितम समुन्नतम च भविष्यति। मानव जीवनम, मनुष्य का जीवन, सर्वथा सुख शांति समन्वितम, पूर्ण रूप से सुख और शांति से समन्वित, समुन्नतम च भविष्यति, और उन्नत हो जाएगा या उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। समालोचनेन एतत् सिद्ध्यति यत्, समालोचनेन अच्छी तरह से आलोचना या अच्छी तरह से उसका अध्ययन करने के द्वारा, एतत् सिद्ध्यति यह सिद्ध होता है, यत् की गीता, ये संस्कृत में जो यत् आता है वो इंग्लिश में देट के जैसा है। ही सेड देट, उसने कहा कि, ये यत् देट के जैसा है। यह सिद्ध होता है कि गीता मानव जीवने, मनुष्य के जीवन में कर्मोपदेशम प्रसारयति, कर्म के उपदेशों का प्रसारण करती है या कर्म के उपदेशों को फैलाती है। लोकहितम संपादयति, संसार के कल्याण का संपादन करती है। लोक जीवने च, और संसार के संपूर्ण जीवन में निश्रेयसे कल्पते, श्रेष्ठ की कल्पना करती है कि संपूर्ण संस्कार के जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ हो। ये गीता के अध्ययन से ये ज्ञात हुआ है कि गीता क्या क्या काम करती है। यह मानव जीवन में कर्मोपदेश को प्रसारित करती है, लोकहित का संपादन करती है और लोक जीवन में श्रेष्ठ की कल्पना करती है। इदम एव वैशिष्ट्यम आलक्ष्य, इदम एव इस ही वैशिष्ट्यम आलक्ष्य, विशेषता को देखकर,
श्लोकम इदम, यह श्लोक केनापि किसी के द्वारा साधु उच्यते यानी ठीक ही कहा गया है। साधु प्लस उच्यते, गुरु हो गया यहाँ पर, ठीक ही कहा गया है। श्लोक को अभी देखेंगे, पहले इसको एक बार देख लेते हैं सामान्य रूप से। यदि केवलम सप्तशती गीता एका एव अधीयते, यदि केवल 700 श्लोकों वाली गीता एका, यहाँ पर संधि विच्छेद कर रहा हूँ मैं, गीतेका का संधि विच्छेद, गीता एका, गीता को ही पढ़ा जाए, विविच्यते विवेचन किया जाए, चिंतते चिंतन किया जाए, लौकिक जीवने व्यवह्रियते च, और लौकिक जीवन में उसका व्यवहार किया जाए, तर्हि तो मानव जीवनम सर्वथा सुख शांति समन्वितम समुन्नतम च भविष्यति, मनुष्य का जीवन संपूर्ण रूप से सुख शांति से समन्वित और उन्नत होगा। समालोचनेन एतत् सिद्ध्यति यत्, समालोचनेन अध्ययन करने से, विद्वानों के द्वारा इस गीता का अध्ययन करने से या इसकी अच्छाई बुराई सब कुछ देखने से, एतत् सिद्ध्यति यत्, यह सिद्ध होता है कि गीता मानव जीवने कर्मोपदेशन प्रसारयति, गीता मानव जीवन में कर्म के उपदेश का प्रसारण करती है। लोकहितम संपादयति, संसार के कल्याण का संपादन करती है। लोक जीवने च निश्रेयसे कल्पते, और संसार के जीवन में श्रेष्ठ की कल्पना करती है। इदम एव वैशिष्ट्यम आलक्ष्य, इस ही विशेषता को देख करके, श्लोकम इदम, यह श्लोक केनापि किसी के द्वारा साधु उच्यते, ठीक ही कहा गया है। कौन सा श्लोक? पहले इसमें ग्रामर के प्रश्न देख लेते हैं। गीते का बता दिया है मैंने, गीता प्लस एका, ये आ और ए मिलके ए, एक मिनट, गीता एका, यहाँ पर रूप हो रहा है किसी विशेष सूत्र से, क्योंकि आ और ए मिलके अय होता है। यहाँ पर दीर्घ गुण संधि नहीं है, पररूप संधि है। गीतेका में पररूप संधि है। इसके बाद कर्मोपदेशम, कर्मणाम उपदेशम, कर्मों का उपदेश। षष्ठी तत्पुरुष। लोकहितम, लोकस्य हितम, संसार का हित। लोक जीवने, लोकस्य जीवने। तीनों में बीच में षष्ठी विभक्ति आ रही है, इस वजह से तीनों में कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष। आगे देखिए, गीता सुगीता कर्तव्या, गीता का सुगीता यानी अच्छी तरह से अध्ययन कर्तव्य करना चाहिए। किम अन्य शास्त्र विस्तरे, किम क्या फायदा है, अन्य किसी अन्य शास्त्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से। गीता का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, सुगीता यानी गा गा कर ये अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। किम अन्य शास्त्र विस्तरे, फिर अन्य किसी शास्त्र का विस्तार से अध्ययन करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि सब कुछ हमें गीता में मिल गया, वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान। या स्वयं पद्मनाभस्य, या जो स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं पद्मनाभ भगवान यानी भगवान विष्णु, और विष्णु के अवतार कौन है? कृष्ण। जो स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख पद्मात यानी मुख रूपी कमल से विनिसृता निकली है। गीता कहाँ से निकली है? श्री कृष्ण या विष्णु भगवान के मुख से। तो ये कह रहा है कि हमें गीता का ही अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, किसी अन्य शास्त्र का विस्तार से अध्ययन करने से क्या फ़ायदा, क्यों करना चाहिए? क्योंकि या जो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिसृता, जो स्वयं भगवान विष्णु के मुख कमल से विनिसृता यानी निकली है, मुख पद्मात यानी मुख कमल से।
अब देखिए, पद्मनाभस्य, पद्मनाभ किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी नाभि से कमल निकला है। तो पद्मनाभ जिसकी नाभि में कमल हो, पद्मम नाभो यस्य स। यदि लक्षणों के आधार पर किसी की पहचान होती है तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भाई उनके जो शरीर की आकृति है उसके द्वारा पहचान हो रही है कि जिसके नाभि में कमल है। नाभो ये सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है नाभि शब्द का। तो जिसकी नाभि में कमल है वह, ऐसा कौन है? भगवान विष्णु। बहुब्रीहि समास। जैसे कि लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, कौन है ऐसे? श्री गणेश। तो उसमें भी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। इसी तरह से लक्षणों के आधार पर जिसकी पहचान होती है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि में ना तो प्रथम पद प्रमुख होता है ना द्वितीय पद प्रमुख होता है, बल्कि बहुब्रीहि में कोई अन्य ही पद प्रमुख होता है। तो ना तो इसमें पदम प्रमुख है ना नाभो प्रमुख है, बल्कि इन दोनों के मिलने से जो तीसरा पद बना है कौन? विष्णु, वह प्रमुख है, मतलब अन्य पद प्रधान होता है। मुख पद्मम, मुख पद्मम यानी मुख रूपी पदम या मुख रूपी कमल। तो मुखः चासो पद्मम, मुख ही है जो कमल। मुख चासो पद्मम, मुख ही है जो कमल। और ऐसा समास कौन सा होता है? कर्मधारय, जिसमें विशेषण विशेष से आता है। वह कौन सा समास है? कर्मधारय, विशेषण और विशेष से, या रूपक अलंकार जहाँ आता है। मुख रूपी कमल या मुख ही है जो कमल, कर्मधारय समास। और क्या है इसमें? ठीक है, बस इतना ही है। श्रीमद्भगवत गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वणि विद्यते। श्रीमद्भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में विद्यमान है। अच्छा, ये देख लेना एक बार यहाँ पर कि याद रखनी है दोनों चीज़ें। महाभारत में पर्व कितने हैं? 18 पर्व। गीता में अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय। गीता में श्लोक कितने हैं? 712 श्लोक। और महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। चारों चीज़ें याद रखनी है। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। गीता में कितने पर्व हैं? गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। और गीता में कितने श्लोक हैं? 712 श्लोक। गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व में विद्यमान है। लिख लेना ये चारों, अलग से नोट्स बना रहे हो तो। कुरुक्षेत्रस्य युद्ध भूमो, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुनाय, विषादग्रस्त क्योंकि वो दुखी हो गया था। क्यों? क्योंकि सामने उसके घर वाले ही खड़े थे। कौरव पांडव एक ही तो परिवार था। तो सामने अपने घर वालों को देखकर वो दुखी हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। तो उस विषादग्रस्त अर्जुनाय, अर्जुन के लिए चतुर्थी विभक्ति, निष्काम कर्मणः शिक्षाम प्रयच्छता, निष्काम कर्म की शिक्षा प्रयच्छता देते हुए भगवता श्री कृष्णेन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तृतीय विभक्ति है दोनों में। अत्र यहाँ ज्ञान भक्ति कर्मणाम समन्वय प्रस्तुत है, ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, सप्तमी विभक्ति। गीतायाः द्वितीयो अध्यायतः द्वादश अध्याय पर्यंतम,
गीतायाः गीता के षष्ठी द्वितीयो अध्यायतः दूसरे अध्याय से द्वादश अध्याय पर्यंतम 12वें अध्याय तक कर्मयोग आत्मसंयम योग भक्ति योगस्य च कर्मयोग आत्मसंयम योग और भक्ति योग के महत्वपूर्ण श्लोका विहिता महत्वपूर्ण श्लोक दिए गए हैं। इस पाठ में कहाँ से कहाँ तक? गीता के दूसरे अध्याय से 12वें अध्याय तक के जो कर्मयोग आत्मसंयम योग और भक्ति योग के महत्वपूर्ण श्लोक हैं वह दिए गए हैं। अनासक्त भावेन एव कार्य करणम, अनासक्त भावेन एव बिना आसक्ति के या बिना कुछ सोचे समझे या बिना अपना कोई फायदा देखे इस भावना से कार्य करणम कार्य करना ही गीताया परम उपदेश, गीता का परम उपदेश है। गीता में कहा गया है, कई जगह तुमने कैलेंडर में पढ़ा होगा कि हे अर्जुन तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। अनासक्त भावेन एव कार्य करणम गीताया परमोपदेश, अनासक्त भाव के द्वारा ही कार्य करना गीता का परम उपदेश है। ज्ञान विज्ञान समन्वय, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय, निष्काम कर्म दीक्षा, निष्काम कर्म की दीक्षा यानी बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करने की दीक्षा देना। अनासक्त भावेन क्रियमाण कर्मणों बंधन मुक्तित्वम, अनासक्त भाव के द्वारा क्रियमाण कर्मणों किए जाते हुए कर्मों के द्वारा बंधन मुक्तित्वम बंधनों से मुक्ति, कर्तव्य पालनेन कर्तव्य पालन के द्वारा श्रेय संपादनत्वम च श्रेष्ठ का संपादन करना, सर्वम अपि प्रतिपादनम सर्वम अपि प्रतिपादनम इन सब का प्रतिपादन अतीव सारल्येन वर्णितम अस्ति, अत्यंत सरलता से वर्णित है। किसमें? गीता में। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ये देखना है कि ये पूरा पाठ कहाँ से लिया गया है। महाभारत से लिया गया है। महाभारत के किस पर्व से? महाभारत के भीष्म पर्व से। महाभारत के भीष्म पर्व में कौन सा ग्रंथ है? गीता। गीता में कितने श्लोक? 712 ये बता दिया है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुन के लिए निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ में गीता के दूसरे अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक कर्म योग आत्म संयम योग भक्ति योग के महत्वपूर्ण श्लोक दिए गए हैं। अनासक्त भाव के द्वारा ही कार्य करना गीता का परम उपदेश है। ज्ञान विज्ञान का समन्वय, निष्काम कर्म की दीक्षा, अनासक्त भाव के द्वारा किए जाते हुए कर्मों के द्वारा बंधनों से मुक्ति, कर्तव्य पालन के द्वारा श्रेष्ठ का संपादन, इन सभी का प्रतिपादन अत्यंत सरलता से गीता में किया गया है। ये पाठ परिचय पूरा हो गया है। के बाद पाठ का हिंदी अनुवाद अगले वीडियो में। इसके ग्रामर की क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयच्छता देते हुए, प्र प्लस यच्छ प्लस क्षत्रि, कौन सा प्रत्यय इसमें? क्षत्रि प्रत्यय। विषादग्रस्त, विषाद से ग्रस्त, विषादेन ग्रस्त, कौन सा है? तृतीया तत्पुरुष। और क्या है इसमें? अध्यायतः, अध्याय प्लस तसिल प्रत्यय, तसिल प्रत्यय का मतलब से, पंचमी विभक्ति के रूप में भी काम में लिया जा सकता है कभी कभी इसको। अनासक्त, कर्म दीक्षा, कर्मणाम दीक्षा, कर्मों की दीक्षा।
और बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। भावेन एव, भावेन प्लस एव, दो मात्रा हो रही है, इसका मतलब है वृद्धि संधि। बस सब कुछ देख लिया है मैंने, और कुछ देख लेना, तुम्हें मिल जाए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। धन्यवाद, बाय बाय। करते हैं कैसे? ठीक है, चलो पढ़ लेना इस पाठ को।